Hello students, in this lecture we will find out sum of n terms of an AP series. If we have given an AP whose first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D, nth term is A plus n minus 1D. अगर हमें AP गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म या फिर nth टर्म को ए एन से या टी एन से डिनोट करते हैं, वो हमें गिवन है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी. यहाँ पर हम लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करेंगे. इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म nth टर्म ही है, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करेंगे और लास्ट टर्म को हमने लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल. अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, उसको हम एस एन से डिनोट करेंगे. एस subscript n which is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is common difference, a is first term, d is common difference, n is जितनी टर्म्स का आप सम निकालना चाह रहे हैं. अगर हम n टर्म्स का सम निकालना चाह रहे हैं तो उसको एस एन से डिनोट करेंगे. a और d यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, या फिर हम सम n टर्म्स का इस रिजल्ट से भी निकाल सकते हैं. एस एन इज n by 2 इंटू ए प्लस एल. ए इज़ फर्स्ट टर्म, एल इज़ लास्ट टर्म. किसी भी दो रिजल्ट का यूज़ करके हम सम निकाल सकते हैं एन टर्म्स का. क्वेश्चंस करेंगे कुछ एक्सरसाइज के. फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 2 + 4 + 6 अप टू सो ऑन 30. हमें सम निकालना है. हमें सीरीज़ गिवन है. इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 - 2 6 - 4 कॉमन डिफरेंस 2 है. लास्ट टर्म हमें 30 गिवन है. हमें सम निकालना है. हमें n यहाँ पर हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है. n की वैल्यू के लिए हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे. हमें पता है ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी. ए एन हमने ले लिया 30, क्योंकि हम इस ए एन की वैल्यू के लिए n निकालना चाह रहे हैं कि ये हमारी कौन सी टर्म है. अगर हमें पता चल गया ये हमारी कौन सी टर्म है तो हमें पता चल जाएगा इस सीरीज़ में कितनी टर्म है. तो हमने इसको ए एन एज्यूम कर लिया. ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए इज़ 2, एन माइनस वन इंटू डी इज़ 2, डी भी 2 है. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया. 30 इज़ 2 + 2n - 2, 30 = 2n आ गया. n की वैल्यू आ गई 15. अब हमें ये पता है ये 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स है. एस एन निकालना है हमें. इन 15 टर्म्स का सम निकालना है. मीन्स हमें एस 15 निकालना है. एन हो जाएगा 15/2. फर्स्ट टर्म इज़ ए, लास्ट टर्म इज़ 30. हमने रिजल्ट लगा दिया. एस एन इज़ गिवन बाय n/2 a + l. ए हमें नोन है फर्स्ट टर्म, एल हमें पता है लास्ट टर्म. अब हमें ये भी पता है ये कितनी टर्म्स है 15, तो एन की वैल्यू 15. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. दिस इज़ कमिंग आउट 240. नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी. फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज़. 20 टर्म्स का सम निकालना है. हमें सीरीज़ ये गिवन है. आप यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म -4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म -8. ये एपी सीरीज़ नहीं है. अगर आप -4 का -2 से डिफरेंस निकालो, -6 आएगा. देन 6 + 4 करो. जब आप थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 + 4 आएगा. देन -8 - 6 ये आएगा. मीन्स यहाँ पर डिफरेंस हमारे इक्वल नहीं आ रहे, तो ये एपी सीरीज़ नहीं है. अगर ये एपी सीरीज़ होती फिर हम इसका सम निकाल सकते. एन हमें यहाँ गिवन है, 20 टर्म्स का निकालना है. यहाँ ये एपी सीक्वेंस नहीं गिवन. अगर हम इस सीक्वेंस को इस तरह से लिखे, हमने प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी लिख ली, दूसरी नेगेटिव वाली टर्म्स कंबाइन कर ली अलग से, तो ये हमारी जो पॉजिटिव टर्म्स है वो हमारी 2, 6, 10 इस तरह से है. 2, 6, 10. जो नेगेटिव टर्म है वो हमारी -4, -8, -12. यहाँ से माइनस कॉमन करके ये लिख ली. अब आप देखोगे ये दो सीक्वेंसेस बन गई, ये कंटिन्यू है, दो सीक्वेंस बन गई. ये जो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स वाली, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 का है. 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में फिर नेक्स्ट टर्म जो हमारी होगी 4 ऐड करेंगे 40. मीन्स ये एक एपी सीक्वेंस है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है. यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 12. यहाँ भी क्या है, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये भी एपी सीक्वेंस है. हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है. तो हम अगर यहाँ पर आप देखोगे एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक नेगेटिव, देन एक पॉजिटिव, देन एक नेगेटिव. 20 टर्म्स तक भी यही रहेगा. एक पॉजिटिव टर्म आएगी, एक नेगेटिव, एंड सो ऑन.
यहाँ पर इट मीन्स इसमें 10 पॉजिटिव टर्म आएगी। जब हम 20 टर्म्स इसकी कंसीडर करेंगे 10 पॉजिटिव टर्म्स आएगी, 10 ही नेगेटिव टर्म्स आएगी। तो हम इन 10 पॉजिटिव टर्म्स का सम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये एपी सीरीज़ है। एपी सीक्वेंस का हमें सम निकालने का रिजल्ट पता है, ये भी एक एपी सीक्वेंस बन रही है, तो इसका सम भी निकाल लेंगे। 10 टर्म्स का सम यहाँ निकाल लेंगे इस सीक्वेंस से, 10 टर्म्स का सम यहाँ से निकाल लेंगे। उनका जो हमारा सम होगा, हमें मीन्स अल्टीमेटली ये और ये सम चाहिए, दिस माइनस दिस चाहिए। यहाँ 10 टर्म्स आएगी, यहाँ 10 टर्म्स आएगी। पहले हम यहाँ की 10 टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर यहाँ की 10 टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस की निकालेंगे 10 टर्म्स का सम। S10 इज 10/2, वी नो S10 इज गिवन बाय दिस n/2 2a + n-1 इंटू डी। n को 10 पुट कर दिया। S10 10/2 2 इंटू a इज फर्स्ट टर्म इज 2, n-1 n इज 10, 10 - 1 इंटू डी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज 4 + 36 इंटू 5 दैट इज 200। देन हमने ये सीक्वेंस दी, इसकी 10 टर्म्स का निकालेंगे। 4 8 12, S10 इज 10/2 2 इंटू a इज 4, n-1 इज 10 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 का आ रहा है। दिस इज 5 + 8 + 36 दैट इज 220। इन 10 टर्म्स का सम भी हमने निकाल लिया। अब हमें सम निकालना है इस सीरीज़ का, इसका निकालना है। इसको हमने इस तरह से लिखा, इस सीरीज़ का सम निकालना है। ये 10 टर्म्स का सम हमारे पास है, ये 10 टर्म्स का सम है। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 200 ये सम 200 आ रहा है, ये सम 220 आ रहा है, तो 200 - 220 -20 आ जाएगा। दैट इज सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज़। क्योंकि कुछ टर्म्स पॉजिटिव थी, कुछ टर्म नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव टर्म्स थी, ये नेगेटिव टर्म्स थी, तो जो रिजल्टेंट आया वो नेगेटिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person saves ₹1 on January 1, 2 on January 2, 3 on January 3 and so on. The total savings in the month of January हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये एक जो जनवरी में 1 जनवरी को उसने ₹1 सेव किया, 2 जनवरी को ₹2, 3 जनवरी को ₹3 एंड सो ऑन, इस तरह से वो सेव कर रहा है। टोटल सेविंग्स हमें बतानी है कितनी हो जाएगी उसकी जनवरी मंथ में। पहले दिन उसके ₹1 था, दूसरे दिन क्या हो गया 2, तीसरे दिन ₹3। तो ये क्या बन रही है, एपी सीक्वेंस बन रही है। हमें इसका सम निकालना है, 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस बन रही है। और कितने दिन होते हैं जनवरी में, 31। तो मीन्स 31st डे उसने ₹31 की सेविंग की। हमें सम निकालना है इस सीक्वेंस का, S31 निकालना है हमें। वी नो SN इज गिवन बाय n/2 2a + n-1 इंटू डी। n इज 31/2 टू a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डे उसने ₹2 की सेविंग, ₹1 की सेविंग की, a इज 1, n-1 d, डिफरेंस क्या है इनका 1, सो d इज 1, सो दिस इज 31/2 इंटू 2 + 3 31 - 1, दिस इज 31/2 इंटू 32, दिस इज कमिंग आउट 496। नेक्स्ट इज how many terms of sequence must be taken so that their sum is 70। अब हमें एक सीक्वेंस गिवन है, हमें बताना है इसकी कितनी टर्म्स हम ले कि जो हमारा सम बने इस सीक्वेंस का वो 70 बनेगा। यहाँ -8 है, -6 है, -4 है, देन -2 आएगा, देन 0 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से चल रही है ये हमारी। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है -8 है, कॉमन डिफरेंस -6 + 8 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। हमें ये गिवन है कि कुछ टर्म्स है, कितनी टर्म्स हम ले उसका सम 70 हो जाए। मीन्स SN हमें सम दे रखा है 70, हमें N नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है। हमें N निकालना है। यहाँ पर A है हमारे पास, D है, SN है। इस रिजल्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज। वी नो SN इज n/2 2a + n-1 इंटू डी, SN इज 70, सम 70 दे रखे हैं। n हमें फाइंड आउट करना है 2a इज -16 + n-1 इंटू डी, d इज 2, दिस इज 70 = n/2 -16 + 2n-2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हाँ 2 लेफ्ट में ले गया, दिस इज 140 = -18n + 2n², दिस इज 2n² -18n -140, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, यहाँ n² आ गया, यहाँ -9n, दिस इज -70। फैक्टर बना दिए यहाँ से इसको हमने, 9n को हम लिख सकते हैं 14 -14n + 5n,
इसको फैक्टराइज करके हमारी n की 2 वैल्यूज़ आ गई। n हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिनोट करता है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो 1 टर्म होगी या 2 टर्म होगी या 3 टर्म होगी, पॉजिटिव टर्म ही होगी, कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होगी। सो n की वैल्यू -5 को हम रिजेक्ट कर लेंगे। सो n इज़ 14, मीन्स 14 टर्म्स अगर हम इस सीक्वेंस की लें, इस सीक्वेंस को 14 टर्म्स लिखें, उनको ऐड करें तो उनका सम 70 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिख लिए 1 2 3 अप टू सोन एन तक जाना है। एन यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, लास्ट टर्म हमें पता है n है, क्योंकि हमें n तक ही जाना है। लास्ट टर्म पता है a, वो हमारी l से हमने डिनोट कर दी। वी नो Sn इज गिवन बाय n/2 a प्लस n, n/2 a इज़ फर्स्ट टर्म को 1 पुट कर दिया, लास्ट टर्म को n पुट कर दिया। सो दिस इज़ कमिंग आउट n इंटू n प्लस 1/2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो हमारा होगा n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट इज सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर। हमें सम फाइंड आउट करना है ओड नेचुरल नंबर्स का। ओड नेचुरल नंबर्स हमारे 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 2 का हो जाएगा। यहाँ पर हमें सम फाइंड आउट करना है n नेचुरल नंबर्स का, Sn फाइंड आउट करना है। Sn इज गिवन बाय n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है हमारे पास 1, d की वैल्यू है 2। Sn तक जाना है तो n को एज इट इज़ रखेंगे। दिस इज़ 2 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज़ कमिंग आउट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n² 2 से 2 अगेन कैंसिल, दिस इज़ कमिंग आउट n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें उन सारे नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं, मीन्स 5 के टेबल पे जा रहे हैं या 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वी कैन से। अब 100 और 1000 के बीच में जो फर्स्ट टर्म आएगी जो 5 से डिविजिबल होएगी दैट इज़ 105 ही होगी। देन 110, देन 115, इस तरह से चलेगा, दैट इज़ 105। इनके बीच में लेना है, इनके बीच में जो नंबर आएंगे स्टार्ट होएंगे 101 से, 102 से, 103 से, इस तरह से चलेंगे। और जो 5 से डिवाइड होंगे, 5 से मल्टीपल होंगे, वो क्या आएगा 105, देन 110, देन 115, 5 ऐड करते रहो। और जो अब इनके बीच में लेना है जो 1000 से लेस हो गए, देखो 1000 से लेस हमारा नंबर आएगा 999, वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 998 वो भी नहीं है, तो जो लास्ट नंबर आएगा जो डिविजिबल होगा दैट इज़ 995। मीन्स हमें इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a 105 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, लास्ट टर्म हमारी 995 है। अब यहाँ पर n हमें नहीं पता, n कितना है। Sn फाइंड आउट करने के लिए हमें n पता हो, हमें पर l पता है, लास्ट टर्म पता है, an पता है। पहले an की हेल्प से जब भी हमें an पता हो तो n हम निकाल सकते हैं अगर a और d नोन हो। an इस लास्ट टर्म हमें पता है, यहाँ 1 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, हमने इसको मान लिया nth टर्म, दिस इज़ an या फिर l लास्ट टर्म। ये 995 है, वी नो an इज़ गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 995 इज़ a इज़ 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज़ 5। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 995 माइनस 105 इक्वल्स टू 5n माइनस 1। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। n की वैल्यू आ रही है 179। हमें n पता चल गया, हमें Sn निकालना है। Sn इज़ गिवन बाय n/2 a प्लस n, आप कोई भी रिजल्ट लगा सकते थे। Sn इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ से भी निकाल सकते थे, अदरवाइज यहाँ से भी, बिकॉज फर्स्ट टर्म भी हमें नोन है, लास्ट टर्म भी नोन है। जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म नोन हो और n गिवन हो हम सम यही से निकाल लेंगे। Sn इज़ 179/2, a इज़ 105, लास्ट टर्म हमारी 995। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ कमिंग आउट 9854450। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। हमें 3 डिजिट नंबर्स का सम चाहिए जो रिमाइंडर 2 देते हैं जब 5 से डिवाइड करें। देखो 3 डिजिट नंबर, हमारा जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 100 है, ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। देन 101, ये 5 से जब डिवाइड होगा रिमाइंडर 1 देगा, हमें वो लेने हैं जो रिमाइंडर 2 दे, जो हमारा नंबर आएगा 102। नेक्स्ट 102 को अगर 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा, हमें वो नंबर लेने हैं 3 डिजिट हो।
जब 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 दे तो फर्स्ट नंबर 102 आ जाएगा। देन इन्हीं में 5 ऐड करते रहो, 107 को 5 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आए 105 डिवाइड हो जाएगा, 107 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। देन इसमें 5 ऐड कर दो, इस तरह से चलेगा। हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है। 990 आप यहाँ देखोगे जो आपकी टर्म्स आ रही है ये 102 है, 107 है, 12 है, 17 है, 22 है, इस तरह से आ रही है। तो जो लास्ट हमारी टर्म डिवाइड होएगी 5 से 995 होएगी। 995 हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 996 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और जब 997 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो हमने जो टर्म लास्ट आएगी यहाँ पर 997 आएगी। ये ऐसी टर्म्स है जिनको आप 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 देगी। फर्स्ट टर्म 102 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म हमारी 997 है। अब यहाँ पर हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें n की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। n हम निकालेंगे इस रिजल्ट से। वी नो an इज़ गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज़ 997, a इज़ 102, n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। We know Sn is given by n by 2 a plus n is 180, फर्स्ट टर्म इज़ 102, लास्ट टर्म इज़ 997। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारी सम आ जाएगा। थैंक यू।